हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, अब लोकसभा दुभाषिया के तृतीय चरण की परीक्षा होने वाली है और यह शीघ्र होने वाली है। इसलिए आप इस परीक्षा के प्रति कितना संजीदा है, किस तरह से आप इस चरण के लिए तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से करना चाहिए, इसी पर हम लोग आज के इस वीडियो व्याख्यान में बात करेंगे। हम लोग साथ ही साथ एक अभ्यास भी लेंगे और उसी अभ्यास के अनुरूप आपको तैयारी भी करनी है। आप बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए आपको अभी से संजीदा होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चीज़ को जान लें कि आप इस परीक्षा में किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में ही देख पा रहे हैं कि आपको इस परीक्षा के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। 5 मिनट जो होगा वह इंग्लिश से हिंदी आपको करने हैं, मौखिक रूप से आपको भाषांतरण करना है। 5 मिनट अंग्रेजी से हिंदी और 5 मिनट हिंदी से अंग्रेजी आपको करने हैं, ठीक है। और दोनों ही भाषांतरण के लिए, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी के लिए 100 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और इस परीक्षा के लिए मापदंड क्या होंगे जिसके आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे, यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आप भाषांतरण करते समय में आप कितना एक्यूरेसी अर्थात कितना सटीकता से आप भाषांतरण कर पा रहे हैं। दूसरा कि आप किस तरह से, किस लहजे में आप भाषांतरण कर रहे हैं। तीसरा जो यहाँ पर है डिक्शन, स्टाइल एंड डिक्शन दोनों साथ में दिया गया है, अर्थात दोनों का जो अर्थ है लगभग एक जैसा है। डिक्शन या स्टाइल कहने का मतलब है कि किस तरह से आपका उतार चढ़ाव हो रहा है, किस तरह से आप भाषांतरण कर रहे हैं, जिस भाषा में अर्थात जिस लक्ष्य भाषा में आप भाषांतरण कर रहे हैं उस भाषा के प्रति आप कितना कमांड रखते हैं, ठीक है। आप किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस तरह से आप पदबंधों का चयन कर रहे हैं, कितना आप उतार चढ़ाव के साथ आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक इंटरप्रेटर बनना है। और इंटरप्रेटर के लिए आपको चाहिए क्या कि आपकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि अगला आपकी बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सके। तो ये भी एक मापदंड है। इस मापदंड को लेकर के आपको प्रयास, अभ्यास करने ही होंगे। फिर तीसरा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कंटिन्यूटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप जो भाषांतरण कर रहे हैं उसमें कितनी कंटिन्यूटी है, उसमें क्या आप कई जगह पर पॉज ले रहे हैं, कई जगह पर आप ठहराव ले रहे हैं, ठहर जा रहे हैं, अचानक से रुक जा रहे हैं, इस पर भी एक मापदंड तैयार किया गया है। इसके बाद फिर आपकी भाषा, आपकी आवाज़ बहुत ब्लैटेंट नहीं होना चाहिए, आपका आवाज़ अंडरटोन नहीं होना चाहिए, इस बात पर भी जोर दिया जाता है। यह भी एक मापदंड है। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट है। आप कोई भी दिए गए शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आप किस तरह से कर रहे हैं, यह काफ़ी महत्व रखता है। यदि आप इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तब आपके अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। तो फ्रेंड, यह रहा इस परीक्षा का प्रारूप, इस चरण वाले परीक्षा का प्रारूप। अब फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। एक अभ्यास से ही हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभ्यास के लिए जो टास्क चुना है वह टास्क हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के एक एपिसोड का अंश है। आशा करते हैं कि आप पॉज करते हुए मोदी जी के भाषण को सुनने के बाद आप उसका भाषांतरण करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, नमस्कार। मन की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये एपिसोड ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ। Our family members, namaskar. You are again welcome to Man Ki Baat. This episode is being conducted when there is joy for festivals in the country. Best wishes to all of you on the coming festivals. साथियों, त्योहारों की इस उमंग के बीच
दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। Friends, amid this joy of festivals, I would like to start this episode of Man Ki Baat with a piece of news regarding Delhi. इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। With the beginning of this month on Gandhi Jayanti, a record-breaking sale of khadi has taken place. यहाँ एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। Here at the same khadi store on the same date, people made a purchase of more than 1.5 crore rupees. इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। The Khadi festival going on in this month has broken all previous records. आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। You will feel much gladder to learn that 10 years ago, the sale of khadi products was hardly 30,000 crores. Now, it has increased to 1.25 lakh crores. खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। The increase in the sale of khadi means its benefits reach to all classes of people irrespective of urban and rural areas. इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग सबको लाभ मिल रहा है। All, whether weavers or handicraft artisans, farmers or Ayurvedic plant growers, cottage industry, etc., are getting benefited out of this. और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। And this is the power of vocal for local. And gradually, the support of all yours is increasing. साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही आग्रह पूर्वक दोहराना चाहता हूं। जब भी आप पर्यटन पर जाएं, तीर्थाटन पर जाएं, तो वहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। Friends, I would like to request you all that whenever you go for tourism, you must purchase the goods made by local artisans. आप अपनी उस यात्रा के कुल बजट में स्थानीय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में जरूर रखें। 10% हो, 20% हो, जितना आपका बजट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च कीजिएगा। You must set aside a portion of your total tourism budget for the purchase of local products, whether it is 10%, 20%, or whatever. You should spend on local for sure. फ्रेंड, यह रहा एक छोटा सा नमूना जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन किया जाना है। ऐसा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात किया उसके अन्य अंश को आपको सुनवाता हूँ। उनका ऑडियो क्लिप मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और आपको इसी तरह से समानांतर भाषांतरण करना है। तो फ्रेंड,
विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसा ज़रूर करें। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल, और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। अब फ्रेंड, आपको करना क्या है कि आप हेडफोन लगा लें और दिए गए ऑडियो क्लिप को अच्छी तरह से सुने। मैंने एक गैप रख दिया है, उस गैप में आप साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन करेंगे। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो। अब आप इसका इंटरप्रिटेशन करें। हम लोकल ही लेंगे, लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा। वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है, दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। अब आप इसका इंटरप्रिटेशन करें। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। अब आप इसका इंटरप्रिटेशन करें। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। अब आप इसका इंटरप्रिटेशन करें। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अब आप इसका इंटरप्रिटेशन करें। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है, और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। अब आप इसका इंटरप्रिटेशन करें। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें, और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। साथियों, जब आप भारत में बने भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे, तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जीवन की एक नई सुबह आएगी, उनका जीवन शानदार बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए,
मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों देशवासियों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने।